तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं 25 नवंबर का थर्ड शिफ्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? इट्स स्केरी बिकॉज इट्स न्यू। ये इसलिए डरावना है क्योंकि ये नया है, नॉट बिकॉज यू आर इनकेपेबल। तो बिल्कुल आप कैपेबल हो, ठीक है। बस नया आपके लिए, उसलिए आपको डर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए। तो जेनिफर आस्क्ड हर कलीग अ पर्सन हु इज़ हाईली एजुकेटेड इन स्पेसिफिक फील्ड, उसको आप क्या बोलोगे? तो क्या उसको प्रोडिजी बोलोगे, ठीक है। तो प्रोडिजी क्या होता है? एक एक्सेप्शनल बच्चा होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। क्या उसको मास्टर बोलेंगे? नोविस, नोविस क्या वो हम लोग ट्रिक से याद कर चुके हैं, इससे कुछ काम मत दो क्योंकि ये नव नव है, नया नया है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नौसिखिया हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब दो बच रहा है, या एक एक्सपर्ट बच रहा है, दूसरा क्या बच रहा है? मास्टर बच रहा है, ठीक है। तो ये सब में से अपने को चूज करना है। तो दोनों ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हो, ठीक है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा? तो बिल्कुल ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे एक्सपर्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। डैनियल आस्क्ड हिज प्रोफेसर अ पर्सन हु अबैंडन्स हिज रिलीजन कॉल्ड। जो पर्सन अपना रिलीजन को अबैंडन कर देता है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इनफिडल क्या होता है? तो जो बिल्कुल मानता ही नहीं है कि वो रिलीजन है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा। हेरेटिक क्या होता है? तो हम लोग एक ट्रिक से याद कर चुके हैं कि हरि भगवान में टीका लगा दिया, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? वो चैलेंज कर रहा है उस मतलब धर्म को। तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा, दो एलिमेंट हो गया। एग्नोस्टिक क्या होता है? तो थेस्ट, एथेस्ट और एग्नोस्टिक एक साथ पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये डाउट करता है कि भगवान है कि नहीं है, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। तो अपोस्टेट आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या है? तो आपको इनकरेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है, तो बिल्कुल ढूंढते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है? तो मैनी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बिल्कुल तोड़ते हैं। तो तोड़ोगे तो आप देखोगे द प्रिंसिपल क्या है? तो ये सर सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है? तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब लेगा, कैसे लेगा? प्लूरल लेगा। तो ऑफ यहाँ प्रेपो हो गया, प्रेपो के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो साइंस तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या है? तो साइंस है। ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसका वर्ब क्या है? तो इसका वर्ब इज है, जो कि गलत है, आर आना चाहिए। तो ये यहाँ पे एरर है, तो पहला ही आपको एरर मिल गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है? फोर्थ नंबर आप देखोगे तो करेक्ट प्रेपोजिशन से भरना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप फिल करो। द डायरेक्टर इंसिस्टेड डैश एब्सोल्यूट साइलेंस ड्यूरिंग द रिहर्सल। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंसिस्ट के साथ हम लोग जो प्रेपो लिखते हैं तो ऑन लिखते हैं हमेशा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो सीधा टिक मारो इंसिस्टेड ऑन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे बोल रहा है एवरीवन क्लैप्ड एज सी स्टेप्ड फ्रॉम द कार। क्या करना है? तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो एवरीवन क्लैप्ड एज सी स्टेप्ड फ्रॉम द कार, ये आपका, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि पहला बात कि स्टेप्ड के साथ हम लोग कौन सा प्रैपो लिखेंगे? तो आउट लिखेंगे, ठीक है। आउट, और पूरा लिखते हैं तो आउट ऑफ द कार, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो आउट द कार ये इनकम्प्लीट लग रहा है, स्टेप्ड ऑफ द कार नहीं होगा, तो स्टेप्ड आउट ऑफ द कार हो जाएगा। तो बिल्कुल सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स नंबर क्या है? तो आपको होमोनेम बताना है, ठीक है। तो तीन जगह सेम मीनिंग रहेगा, एक जगह डिफरेंट मीनिंग रहेगा, उसी को अपने को ढूंढना है, तो बिल्कुल ढूंढते हैं। तो सी गेव हिम अ स्मॉल वेव बिफोर लिविंग, ठीक है। तो वेव कौन वाला? तो ये वाला वेव आपका बात कर रहा है, ये वाला वेव बोले तो हाई बाई करने वाला वेव, ठीक है। तो द क्राउड गेव अ चेयरफुल वेव टू द प्लेयर, तो ये बिल्कुल आपका सेम कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है। अ मैसिव वेव क्रैश्ड ऑन टू द शोर, ठीक है। तो ये वेव समुद्र का लहर वाला वेव है, तो ये डिफरेंट नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ना पड़ेगा कि कौन सा जा रहा है, ये जा रहा है कि ये जा रहा है, ठीक है। तो सी गेव हिम अ फ्रेंडली वेव एज ही वॉकड आउट द डोर। तो भाई मतलब फ्रेंडली वेव दिया, तो ये सेम जा रहा है, यही डिफरेंट जा रहा है, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे वेव का मतलब शोर वाला डिफरेंट शोर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सेवन्थ नंबर क्या बोल रहा है? तो पैसिव वॉइस में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो डू नॉट पुट योर हैंड ओवर द स्टोव लेस्ट यू शुड बर्न योर फिंगर्स, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन का बिल्कुल हेल्प लो। तो लेट योर हैंड और लेस्ट योर हैंड, लेट योर हैंड और लेट योर हैंड, तो लेस्ट वाला नहीं होगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दिए, बी को उड़ा दिए। अब आप देखो तो यहाँ बी नॉट पुट, बी नॉट पुट, और यहाँ पे बी नहीं दिया हुआ है, तो सी वाला ऑप्शन आपका इज्जत से चला गया, ठीक है। तो ऐसे आपको
ऑप्शन का हेल्प लेना है, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। तो लेट योर हैंड बी नॉट पुट, इतना दूर तक सेम दिया हुआ है, इतना दूर तक सेम दिया हुआ है, यहाँ पे बस बी बंट है और यहाँ पे शुड बर्न है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि मॉडल के लिए अपने को बी भी लिखना पड़ता है और थर्ड फॉर्म, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा आप इसको ऐसे उड़ा सकते थे। अब 8 नंबर क्या बोल रहा है, फिर से आपको क्या करना है, पैसिव करना है, तो लेट वाला वापस है तो ऑप्शन का हेल्प लेंगे। तो लेट हिम कवर द कार विथ दैट पिंक क्लॉथ लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। तो ऑन द टेबल ये आपका प्रेपो है, ठीक है। विथ दैट पिंक, तो विथ दैट पिंक क्लॉथ लाइंग, तो ये भी आपका प्रेपो है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कुल मिला के आगे से ही अपने को करना है, ठीक है। तो लेट द क्लोथ्स बी कवर्ड, यहाँ है लेट द कार कवर्ड बाय हिम और लेट द कार बी कवर्ड, तो एक ऑप्शन आपका चला जाएगा, ठीक है। तो ये अलग जा रहा, डिफरेंट उड़ा दो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे लेट द क्लोथ बी कवर्ड विद दैट पिंक, तो ये अटपटा जा रहा है, तो कार कुल मिला के आगे आएगा, तो कार सी और डी में आगे आया हुआ है, तो आप ए भी इज्जत से उड़ा दो, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपका सीधा एलिमिनेट हो गया। अब मैचिंग मैचिंग खेलो, तो कार बी कवर्ड है और यहाँ पे बी कवर्ड है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि प्रेपो रोपो ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग इसको लास्ट में लिखेंगे, यही उसका जगह होता है, ठीक है। शुरू में आप लिखो बाई किसके द्वारा किया गया, तो बिल्कुल आपका डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है, ये आपको सीखना है। अब 9th नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको इनडायरेक्ट नरेशन में करना है, तो बिल्कुल करते थे। चाइल्ड सेड टू हिज मदर, ठीक है, सेड टू हिज मदर प्लीज हेल्प मी विथ माई होमवर्क, ठीक है। तो प्लीज के लिए रिक्वेस्ट आ जाएगा, तो रिक्वेस्ट 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 सब में है, हिज मदर सब में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज हेल्प मी, तो वो चेंज होकर क्या हो जाता है, टू प्लीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो इम्पेरेटिव में टू करके हो जाता है, ठीक है, टू प्लीज नहीं, टू हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो चेंज होके ऐसे हो जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखोगे टू हेल्प है, तो यहाँ पे प्लीज वापस से नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट एक बार लिख चुके हैं, तो बी ऑप्शन आप सीधा उड़ा सकते हो। यहाँ पे टू हेल्प हिम, टू हेल्प मी, टू हेल्प हिम, ठीक है। तो मी का चेंज होगा, क्या होगा, तो हिम हो जाएगा, ठीक है। तो मी का मी ही नहीं रहेगा, तो ये आप उड़ा दिए, उड़ा दिए, सी भी उड़ चुका है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है। अब 10th नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से आपको इनडायरेक्ट नरेशन में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। सेड टू मार्टिन, ठीक है, सेड टू मार्टिन व्हाट इज द मैटर विथ यू डैट यू लुक सो क्रॉस टुडे, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड में आ जाएगा, तो सब में आस्क्ड है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद जब ऐसा पूछता है तो डैट हट जाता है और जो वाट होता है यही कंजक्शन का काम करता है, तो बिल्कुल यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इज का इज नहीं रहेगा, एक ऑप्शन आप उड़ा दिया, ठीक है। अब इज सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट होगा, तो वाज बिल्कुल यहाँ पे सही है, आगे बढ़ो आप। आगे बढ़ोगे तो यहाँ डैट 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 है। अब यहाँ पे क्या है, तो लुक है, यू लुक सिंपल प्रेजेंट है तो वो पास्ट होगा, तो लुक्ड होगा ना कि लुक्स होगा, तो दो ऑप्शन चला गया, ठीक है। तो इतना मेहनत करने के बाद आप दो ऑप्शन उड़ा दिए। अब यहाँ पे देखोगे तो टुडे, टुडे का डैट डे होगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सीधा आप उड़ा सकते हैं। अब 11th नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से आपको इनडायरेक्ट नरेशन करना है, तो बिल्कुल करते हैं। द जज सेड टू द प्रिजनर, अब यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क्ड आ जाएगा, तो आस्क्ड प्रिजनर, आस्क्ड द प्रिजनर, आस्क्ड द प्रिजनर, ठीक है। अब वाट यहाँ पे कंजक्शन का काम करेगा, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वर यू डूइंग, तो ये कौन सा है, पास्ट है, ठीक है। तो पास्ट है तो उसका वाज तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, इनडायरेक्ट करना है, वाज नहीं होगा। हैड बीन हो जाएगा, इसको होल्ड पे रखो, हैड बीन हो जाएगा, इसको होल्ड पे रखो, वाज का वाज नहीं रहेगा। दो ऑप्शन आप उड़ा दिए, ए चला गया, डी चला गया। तो ये सब बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, लेंदी लेंदी है, तो आपको स्टेप वाइज ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे का हेल्प लेंगे, तो आगे आप देखोगे मैचिंग मैचिंग खेलो, तो इतना दूर मंडे वैन वैन तक सेम है, यहाँ पे है द टुक द। अब यहाँ पे क्या है, तो व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, और नीचे क्या है, तो व्हेन इंसिडेंट हैड टेकन प्लेस, ठीक है। ये और ये में आप ऊपर देखोगे कौन सा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टुक है, तो टुक का तो टुक नहीं रहेगा, तो सी वाला उड़ जाएगा और बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टुक का टुक नहीं रहेगा, ठीक है, टुक का टुक नहीं रहेगा, और क्या होगा, तो बिल्कुल सी आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग हड़बड़ी में ऊपर वाला मार्क कर दिए, तो टुक का टुक यहाँ पे है, बी में नहीं रहेगा, तो बिल्कुल सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 12th नंबर क्या है, तो 12th नंबर है आपका एक्टिव में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। द अवार्ड विल बी गिवन टू द विनर, ठीक है, अवार्ड विल बी गिवन टू द विनर। तो ये आप जब एक्टिव में करोगे तो विल बी गिवन ये आपका हट जाएगा, तो सिंपली आप देखो क्या हो जाएगा,
तो दे विल गिव, ठीक है, विल गिव सिंपल हो जाएगा, विल बी गिवन ये नहीं होगा, इज गिवन तो बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म लिखोगे पैसिव भी होगा, अपने को एक्टिव चाहिए, ये भी पैसिव भी होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 13th नंबर क्या है, तो 13th नंबर देखोगे, द एक्सपेरिमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय द साइंटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हैड बीन कंप्लीटेड है, इसको एक्टिव करेंगे तो बस बीन हट जाएगा, तो अपने को क्या ढूंढना है, हैड और थर्ड फॉर्म ढूंढना है। कहाँ दिख रहा है ये, हैड और थर्ड फॉर्म ढूंढना है। ठीक है, यहाँ टेंस चेंज कर दे रहा है, हैड और थर्ड फॉर्म ये रहा, ये नहीं, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कितना क्वेश्चन है भाई इसमें, डायरेक्ट नरेशन का बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट नरेशन एक्टिव पैसिव में अराउंड मुझे लग रहा है 6 क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, फिर से वापस से आ गया, तो इसको फिर से करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, तो फिर से आपको क्या करना है, तो डायरेक्ट में चेंज करना है, तो बिल्कुल करते हैं। द एनालिस्ट रिमार्क दैट द स्टैटिकल डेटा हैड एविडेंटली बीन, ये आपको 10 से दिख गया। ठीक है, और माइट हैव बीन स्क्यूड, ये आपको 10 से दिख गया। अब माइट अगर आपका इनडायरेक्ट में है, जब उसको डायरेक्ट करेंगे तो माइट का मे हो जाएगा, वेरी गुड हो जाएगा, तो ढूंढो भाई मे कहाँ पे है। ठीक है, तो लास्ट वाला में मे वो कुछ नहीं है, इसको आप एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे मे दिख रहा है, ठीक है, मे हैव स्क्यूड ये दिख रहा है, इसको होल्ड पे रखो। बाकी यहाँ पे भी मे उड़ा दिया है, तो इसको आप उड़ा दो। ठीक है, यहाँ पे माइट का माइट दे दिया, तो ये भी उड़ जाएगा, तो सीधा आंसर निकल जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। अब पैसेज आ गया, तो बच्चे पैसेज को पढ़ पढ़ के करेंगे, हम लोग सीधा उड़ाएंगे, और यही आपको आदत डालना है। जब जैसे पैसेज में पढ़ने का ज़रूरत होगा तभी अपने को पैसेज पढ़ना है, वरना टाइम पास नहीं करना। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो कन्वर्ट टू पैसिव करना है, तो पैसिव करना है तो क्या करना है, तो बी प्लस और थर्ड का फॉर्म करना है। ठीक है, वर्ड क्या है, तो एडवोकेट है। ठीक है, करते हैं। तो वाज एड, ये आपका कौन सा है, तो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पास्ट है, इसको आप एलिमिनेट कर दो। हैज़ बीन, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जा रहा है, एलिमिनेट कर दो। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ एडवोकेट्स भी नहीं होगा, तो इज एडवोकेटेड हो जाएगा, तो बिल्कुल सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 16th नंबर क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज कंटेन अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, तो हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो बस ये अपने को ढूंढना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेगुलेटिंग चिल्ड्रन हैज़ यहाँ दिख रहा है, बिकम दिख रहा है, तो बिकम का तीनों फॉर्म क्या होता है, तो बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है, तो ये आपका थर्ड फॉर्म ही है, तो हैज़ और थर्ड फॉर्म दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। अब आगे देखो, तो इज असिस्ट ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हैव और थर्ड फॉर्म इधर भी दिख रहा है। ठीक है, और इधर देखोगे तो एक्सपर्ट्स तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, इनकरेजिंग ऑफलाइन एक्टिविटीज एंड सेट सेट टाइम आर लिमिटिंग, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई दो दिख रहा है, तो इधर अपने को देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज कंटेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो रेगुलेटिंग चिल्ड्रन ये आपका हैज बिकम ये दिख रहा है, और स्क्रीन्स हैव रेवोलनाइज्ड द वे। ठीक है, द वे इज एसेस्ड एंड शेयर्ड। ठीक है, तो ये अपने को चेक करना है कि कौन सा मतलब पैसेज में है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में आपका दिख रहा है। एक कौन सा है, तो ये आपका स्क्रीन्स है, और दूसरा रेगुलेटिंग चिल्ड्रन वाला है। ठीक है, तो इसको ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो रेगुलेटिंग चिल्ड्रन हैज़ बिकम, तो ये बिल्कुल आपका दिख रहा है। ठीक है, बाकी नीचे वाला हैव रेवोलनाइज्ड ये भी दिख रहा है, इज असेस्ड एंड शेयर्ड, तो क्या पूछना चाह रहा है सही से, इसको देखते हैं पहले। तो इसको हम लोग यही मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इज असेस्ड और शेयर्ड ये सब यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस भी यहाँ पे कुल मिला के दे रहा है, तो ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 17th नंबर क्या है, तो व्हाट डज द वर्ड डेट्रीमेंटल मोस्ट नियरली मीन एज यूज्ड इन द पैसेज। ठीक है, तो हम लोग याद कर चुके हैं, क्या याद कर चुके हैं कि डेट्रीमेंटल, तो मेंटल लोग से दूर रहने का, क्यों, तो वो लोग हार्मफुल होता है, तो उसी का आपको सिनोनिम चाहिए, तो सिनोनिम हार्मफुल दिख रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी इसको मैं आपको याद करवाता हूँ। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि जो फाइल डिलीट करने लायक है वो कैसा होता है, तो वो हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है, वो कैसा होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, तो डिलीटरस मतलब बिल्कुल हार्मफुल, तो ऐसे याद रखोगे, डिलीट करने वाला फाइल जो है वो हार्मफुल है। ठीक है, तो उसी का और साइन में क्या आ जाएगा, तो हार्मफुल हो जाएगा, इंजूरियस हो जाएगा, किसी को अगर इंजरी हो जाएगा तो वो इसके लिए हार्मफुल होगा। और मेंटल लोग से भाई दूर रहने का। ठीक है, उसका उल्टा क्या, हार्मलेस हो जाएगा, बेनिफिशियल हेल्दी हो जाएगा, तो यहीं पे ये पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, तो डेट्रीमेंटल बोले तो मेंटल लोग से दूर रहने का, तो वो साइनो क्या हो जाएगा, तो हार्मफुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब 18th नंबर क्या बोल रहा है, विच वर्ड इज अ क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ द इम्पेडिमेंट। ठीक है, तो हम लोग याद कर चुके हैं, क्या याद कर चुके हैं कि आई एम पेड़। ठीक है, वो ऐसे बोल रहा है आई एम पेड़, मतलब मैं पेड़ हूँ, मैं रुकावट पैदा करूंगा। ठीक है, तो रुकावट यहाँ बैरियर चाहिए, क्या चाहिए, साइनो चाहिए, साइनो चाहिए तो बैरियर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप याद कर लो। तो इम्पेडिमेंट मतलब क्या होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बाधा रुकावट होता है। तो पेड़ ऐसे बोलता है कि आई एम पेड़। ठीक है, तो मैं पेड़ हूँ भाई, मैं रुकावट पैदा करूंगा, तो इसका मतलब हिंड्रेंस हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा, हर्डल हो जाएगा, तो ये सब इसका साइन हो जाएगा। 19 में क्या बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज पूछ रहा है व्हाट इज अ वन वे टू एंश्योर टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स चिल्ड्रन। ठीक है, कैसे कर सकते हो? तो बिना पैसेज को पढ़े मार्क करेंगे तब मजा आएगा। ठीक है, तो अवॉइड एनी यूज ऑफ डिजिटल टूल्स इंटायरली, एक्सट्रीम वर्ड उड़ा दो। अलाउ अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम टू इंक्रीज फ्रीडम, ये भी एब्सर्ड सा लाइन है, उड़ा दो। मॉनिटर कंटेंट एंड सेट क्लियर टाइम लिमिट्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही लग रहा है। इनकरेज चिल्ड्रन टू यूज स्क्रीन लेट एट नाइट, तो ऐसा तो इनकरेज नहीं करोगे भाई, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो ये जो एम्ब्यूड वर्ड है इसका मीनिंग चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग टोन के हिसाब से करेंगे। तो लैकिंग क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, रिमूव्ड नेगेटिव हो गया, डिप्राइव्ड नेगेटिव हो गया। ठीक है, और इन्फ्यूज्ड ये सेम जा रहा है। ठीक है, तो इम्ब्यूड हो गया, इन्फ्यूज्ड हो गया, तो इसको हम लोग आंसर मार्क कर देंगे, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो डी आपका आंसर आ रहा है। तो इम्ब्यू का मतलब क्या हो जाएगा, इंस्पायर करना हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब 21 नंबर क्या है, तो ये जो वर्ड है ग्रुप्ड, इसका आपको चाहिए मतलब मीनिंग चाहिए इसको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, तो वापस आप देखोगे तो ड्रॉप्ड है, फंबल्ड है, इग्नोर्ड है, डायरेक्टेड है, तो ये सब साइनो होता है, ये साइनो है। ठीक है, ये भी साइनो है, और ये भी आपका साइनो है, तो ये सब तीनों एक जैसा है। ठीक है, एक जैसा है, तीनों है। एक जो अलग जा रहा है, क्या जा रहा है, फंबल्ड जा रहा है। ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ये सब यूजुअली आपको पीवाईक्यू में नहीं देखेगा। अब 22 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको बताना है कि नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट का कौन सा ये सब में मतलब नहीं है। ठीक है, ये शिफ्ट में भाई काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। द टॉपिक्स एंड द मटेरियल इंक्लूडेड विद इन अ बुक और ब्रॉडकास्ट, तो क्या इसको आप पहले जानो कि कंटेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक तो कंटेंट आपका क्या, बुक बुक वाला, वीडियो वीडियो, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग कंटेंट पढ़ते हैं। ठीक है, कंटेंट पढ़ते हैं किसको, जो ऐसा माल मसाला वाला ऑडियो वीडियो बुक बुक, तो इसको आप कंटेंट पढ़ोगे, के से पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सेटिस्फैक्शन का सेंस दोगे कि मैं बहुत कंटेंट हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। ठीक है, तो ये दो सेंस आता है। एक होता है आपका माल मटेरियल वाला कंटेंट, एक होता है कंटेंट मतलब सेटिस्फैक्शन। तो ये दोनों जहाँ जहाँ मीनिंग देगा वो सही होगा, इसके अलग जहाँ मीनिंग देगा आंसर मार्क कर देंगे। द टॉपिक्स एंड मटेरियल, तो ये आपका बिल्कुल कंटेंट वाला आ रहा है। ठीक है, तो ये सिमिलर जा रहा है। स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो जहाँ सेटिस्फैक्शन वाला वो ये भी बिल्कुल सिमिलर जा रहा है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, अपने को नॉट वाला चाहिए। द अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन समथिंग। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, ये भी आपका कंटेंट हो जाएगा। अ कंटेनर यूज फॉर स्टोरिंग लिक्विड, तो ये भाई कंटेंट और कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो बिल्कुल आपको अप्रोच यूज करना है और आंसर आ जाएगा। द पेशेंट सफर्ड फ्रॉम अ रेयर डैश डिजीज। ठीक है, तो पहला तो आप देखो कि हीमोग्लोबिन होता है ना कि हीमा होता है, तो यहाँ पे हीमा दिया हुआ है, तो ये आप एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद सब में THY पैथी ऐसे दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो दो ऑप्शन तो आप सीधा उड़ा दे रहे हो और तुरंत 50-50 में आ गए। ठीक है, तो ये है आपका अप्रोच का ताकत। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखोगे आप मैच करो तो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पे बीना है, यहाँ पे बीनो है। ठीक है, सब में मैच करोगे तो बीनो बीनो है, बीनो बीनो है कि नहीं, तो बीना वाला आप एलिमिनेट कर दोगे और सी आंसर मार्क कर दोगे, सी आपका आंसर आ जाएगा। तो खतरनाक अप्रोच बोलते। अब 24 नंबर क्या है, तो 24 नंबर करेक्ट स्पेलिंग के साथ भरना है, तो जरूर करते हैं। द जियोलॉजिस्ट मेजर्ड द डैश स्ट्रक्चर ऑफ द माउंटेन। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफिक है, ग्राफिक है, ग्राफिक है, ये वाला ग्राफिक भाई डिफरेंट है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दोगे, डी ऑप्शन आपका चला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रैटी है, यहाँ पर भी स्ट्रैटी है, तो ये कॉमन कॉमन है, तो यही दोनों में से आंसर होगा, तो सीधा आप बी आंसर मार्क कर सकते थे। स्ट्रेटोग्राफिक ऐसे नहीं, ना फिर स्ट्रैटिग्राफिक ऐसे नहीं। ठीक है, तो बी वाला होता है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आपको कंटेन्स स्पेलिंग एरर, ABCD पार्ट में किस पे एरर है तो वो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो हर मोनोग्राफ ऑन, ठीक है, तो मोनोग्राफ का बिल्कुल स्पेलिंग सही है। ऑन कॉलोनियल हिस्ट्रियोग्राफी, हिस्ट्रियोग्राफी ऐसा नहीं होता है, हिस्ट्रियोग्राफी ऐसे आप बोलोगे, ठीक है। लॉडेड फॉर द ओरिजिनलिटी, तो ये यहाँ पे एरर लग रहा है। बाकी डेप्थ, इंटरडिसिप्लिनरी मेथोलॉजी, ये सब सारा सही है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पे एरर है, सेकंड पार्ट कहाँ पे है, सी पे है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हिस्टोरियोग्राफी ये बिल्कुल सही है, और हिस्ट्रियोग्राफी तो ठीक है, पहले आर दे दिया जो कि यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो इस तरह हंसते खेलते हम लोग ये वाला शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 25 का सारा कंप्लीट हो गया है, CHSL का और अराउंड 4-5 दिन का बच रहा है, ठीक है। तो वो हम लोग जल्दी से कर लेंगे, उसके बाद फिर अपना मस्त MTS का करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।